हेलो दोस्तों, मैं आपकी सिर्फ 10 मिनट लूंगा इस वीडियो में और 10 मिनट के अंतर्गत आपका एक जीके का नंबर पक्का कर दूंगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं 16 महाजनपद जो प्राचीन भारत में हुए थे, जो इतिहास का एक टॉपिक है। उनकी राजधानी आपसे कैपिटल पूछता है, किस महाजनपद की राजधानी क्या रही है। चलिए दोस्तों, ट्रिक के अनुसार नॉमिनिक्स मेथड से जानते हैं। गारंटी है मेरी कि आप जिंदगी में ये ट्रिक नहीं भूलोगे। देखिए, पहला है मल। ठीक है, 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद है पहला? मल्ल। तो मल्ल की अगर आपसे राजधानी पूछे तो आपको मल्ल की राजधानी है कुशावती। कुशावती आपको कैसे याद रखनी है? देखिए, मल्ल, मल्ल किसे कहते हैं? पहलवान को। मल्ल किसे कहते हैं? पहलवान को। और आप लोग जानते हैं पहलवानों का काम क्या है? कुश्ती लड़ना। कुश्ती और कुशावती, देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है। कुश्ती से आप क्या रखोगे? कुशावती। तो जब भी पूछे आपसे मल्ल, तो मल्ल क्या लड़ते हैं? कुश्ती, और कुश्ती से क्या हो जाएगा? कुशावती। चलिए दोस्तों, सेकंड के बारे में जानते हैं। सेकंड है गांधार। कौन सा जनपद था? महाजनपद था गांधार। देखिए, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, गांधार में एक शब्द है धार। धार किसे कहते हैं? जब किसी भी आप काटने वाली वस्तु पर धार रखते हैं, उसे नुकीला करते हैं, तेज करते हैं, तो उसे धार कहते हैं। तो धार रखने के लिए आप क्या यूज करते हैं? पत्थर। और पत्थर को क्या कहा जाता है? शिला। शिला से क्या याद रखोगे आप? तक्षशिला। तो दोस्तों, गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी? तक्षशिला। कैसे याद रहेगी? गांधार में से क्या रखेंगे? धार, और धार किस पर रखेंगे? जाके शिला, पत्थर पर, तक्षशिला। दोस्तों, तीसरा महाजनपद था कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। दोस्तों, कैसे याद रखोगे? देखिए, कौशल, कौशल को बना दीजिए कुशल। देखिए, जो कुशल लोग रहे ना, कुशल लोग कहाँ रहते हैं? श्रावस्ती से लीजिए बस्ती। ठीक है, गांव में नहीं रहते। कुशल लोग रहते हैं बस्तियों में। कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? बस्तियों में। चौथा महाजनपद है आपका अंग। अंग, बॉडी पार्ट। अंग किसे कहते हैं? बॉडी पार्ट। देखिए, अंग की राजधानी है चंपा। ठीक है, अंग। देखिए, हम अपने शरीर पे क्या कराते हैं? मालिश। बालों में क्या कराते हैं? चंपी। ठीक है, तो मालिश को ही क्या कहते हैं? चंपी। तो अंग पे हम क्या कराएंगे? मालिश, और मालिश को कहते हैं चंपी, और चंपी से क्या बन जाएगा? चंपा। चंपी से क्या बन जाएगा? चंपा। जब भी आपको अंग दिखे, अंग से आपको याद आना चाहिए, अंग पे हम चंपी कराते हैं, चंपा। चंपी से क्या हो जाएगा? चंपा। पांचवा महाजनपद है हमारा कंबोज। क्या है? कंबोज, जिसकी राजधानी रही थी हाटक। क्या रही थी? हाटक। कैसे याद रखेंगे? देखिए, कंबोज, आपको प्रोनाउंसिएशन में आ रहा होगा कंबोज। अरे यार, बोझ कम करो, बोझ समझ रहे हो? सर पे उठाने वाला। तो कम बोझ कैसे करोगे आप? उससे कुछ हटा करके, थोड़ा बहुत हटाइए, इसमें से कम बोझ करिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो कम बोझ को याद रखोगे, कम बोझ। कम बोझ कैसे करोगे आप? हटा करके। कैसे याद करोगे? हटा करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठवां है आपका अस्मक। ठीक है, अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या रही थी? पोटली। क्या राजधानी रही थी? पोटली। तो देखिए, अस्मक को आप कैसे याद रखोगे? अस्मक को एक शब्द से रिलेट कीजिए, जिसका नाम होता है अस्मत। उर्दू भाषा का शब्द है, और अस्मत का मतलब होता है इज्जत। अस्मत का मतलब क्या होता है? इज्जत। देखिए, अस्मक और अस्मत आज के समय में क्या कर रखा है? आज के समय में सभी ने अपने माँ बाप की इज्जत की पोटली बांध रखी है। क्या बांध रखी है? पोटली। तो अस्मक को कैसे याद रखोगे? अस्मत से। और अस्मत की हमने क्या बांध रखी है? अपने माँ बाप की इज्जत की पोटली बांध दी है। ठीक है, ऐसे याद रखोगे। 7वें नंबर का महाजनपद हो जाता है कुरु। कुरु की राजधानी क्या रही थी? इंद्रप्रस्थ। आप कैसे याद रखोगे? देखिए, कुरु से एक आपको नाम याद आ रहा होगा, कुरुक्षेत्र। क्या नाम याद आ रहा होगा? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, महाभारत का युद्ध। अब महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ था? इंद्रप्रस्थ के लिए। क्योंकि पांडवों ने क्या बसाया था? इंद्रप्रस्थ। और वो जुए में हार गए थे, तो क्या मांगते थे बाद में? इंद्रप्रस्थ को। ठीक है, तो क्या याद रखोगे? कुरु से कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत, किसके लिए? इंद्रप्रस्थ के लिए। आपको यह राजधानी याद हो जाएगी। 8वें नंबर का महाजनपद है आपका मत्स्य। मत्स्य की राजधानी रही थी विराटनगर। देखिए, मत्स्य किसे कहते हैं? आप सभी जानते हो, मछली को। मत्स्य कहते हैं मछली को। और मछली क्या होती है? विराट। कैसे? सबसे बड़ा जो आपसे पूछा जाए, जानवर पूछा जाए, तो वो कौन है? व्हेल मछली। सबसे बड़ी कौन है? व्हेल मछली। तो इससे आप याद रखेंगे कि मत्स्य सबसे विराट होती है। विराट मतलब बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8 कवर कर लिए हैं। 9वां देखिए, चेदी। 9वां महाजनपद का नाम क्या है? चेदी। और चेदी की राजधानी रही थी शक्तिमती। शक्तिमती। चेदी को आप कनेक्ट करिए चेरी। किससे कनेक्ट करिए? चेरी। चेदी
चेरी। और चेरी का जब आप जूस पिएंगे, चेरी का आप क्या पिएंगे, जूस पिएंगे, तो आप में क्या आएगी, शक्ति। तो हम चेरी का जूस क्यों पीते हैं, शक्ति, ताकत, पावर बढ़ाने के लिए। 10वें नंबर का आपका महाजनपद है पांचाल। और पांचाल की राजधानी थी काम्पिल। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे पांचाल। पांचाल में आपको दिख रहा होगा पाँच से पाँच और प्लस क्या है, चाल। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर 5 तरह की चाल चलता है, तो 5 तरह की चाल कब चलेगा, ड्रिंक करने के बाद। किस कब चलेगा, ड्रिंक करने के बाद। और ड्रिंक करने के बाद उसके पैर क्या होंगे, कांपेंगे। ठीक है, तो जो 5 तरह की चाल चलता है वो उसके पैर कांपते हैं। कांपना से कांपिल, कांप कांप के चलेगा, कांपिल कांपना, कांपिल कांपना। तो 5 तरह की चाल चलने में क्या करेगा, कांपेगा, कांपने से क्या हो जाएगा, कांपिल। 11वें नंबर का आपका महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी रही थी मथुरा, जो कि अपना मथुरा। देखिए सूरसेन को कैसे याद रखोगे, सूरसेन में एक शब्द है सुर। क्या शब्द है, सुर। इसको याद रखिए, सुर। अब सुर कौन से वाद्य यंत्र का सबसे अच्छा है, आप कहोगे बांसुरी का। ठीक है, आप कहोगे बांसुरी का। बांसुरी का सुर बहुत ही अच्छा होता है, मनमोहक होता है। और बांसुरी बजाने वाले कहाँ पे जन्मे थे, मथुरा में। मैं श्री कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सूरसेन, सूरसेन से याद रखोगे सुर। सुर किसका अच्छा, किस, बांसुरी का। और बांसुरी कौन बजाते थे, कृष्ण भगवान। और कहाँ जन्मे थे, मथुरा में। ठीक है दोस्तों, 12वें नंबर का हो जाएगा वत्स। वत्स की कैपिटल है, राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को क्या कह के पुकारते थे, वत्स। क्या कह के पुकारते थे, वत्स। तो कोई ऋषि मुनि पूछ रहा है, हे वत्स कैसे हो। कौशाम्बी के किससे रिलेट करोगे, कैसे हो। वत्स को देखोगे तो कैसे हो, कैसे से क्या बन जाएगा, कौशाम्बी, कैसे, कौशाम्बी। ठीक है, वस्त कैसे हो, कौशाम्बी। 13वें नंबर का है मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली रहा था। ठीक है दोस्तों, मगध की राजधानी रही थी पाटलिपुत्र, राजगिरा या गिरबृज। देखिए राजगिरा और गिरबृज दोनों एक ही बात है, दोनों बदले हुए नाम है, लेकिन पाटलिपुत्र अलग है। तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखिए मगध में एक शब्द है मग, मग। अब देखिए मग, मग किसे कहते हैं, जग को। तो आपका देखिए, आपके पुत्र ने मग को घर में, घर मतलब गृह, घर मतलब गृह में, गिरे मतलब गिरा दिया, गिर मतलब गिरा दिया। कैसे याद रखोगे, जैसे ही मगध आ जाए तो मगध से आपको शब्द याद आना चाहिए मग। सर ने कैसे याद कराया था, मग से। तो मग को क्या किया था, आपके पुत्र ने। पुत्र से क्या रहेगा, आपको पाटलिपुत्र। क्या किया था, घर में, घर मतलब गृह, तो गृह से क्या याद रहेगा, राजगृह। और गिरा दिया, गिरा दिया से क्या याद रहेगा आपको, गिर। ठीक है, आपको 13 महाजनपद अब तक याद हो चुके हैं। 14 महाजनपद है आपका काशी। और काशी की राजधानी रही थी वाराणसी। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, काशी को याद रखना है कैसी। तो आप पूछ रहे हो किसी से, उसने कैसी लड़ाई लड़ी, कैसी फाइट लड़ी, तो आप कहोगे राणा जैसी। राणा मतलब महाराणा प्रताप जैसी। ठीक है, तो वाराणसी में देखिए ये क्या है, राणासी। ठीक है, राणासी। तो कैसी, राणासी। कैसी लड़ाई लड़ी, राणासी। और राणासी वाराणसी। ठीक है दोस्तों, 15वें नंबर का है आपका वज्जी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, मिथिला, या कह दीजिए आप विदेह और वैजाली। देखिए तो दोस्तों, इसको याद करने का थोड़ा फनी तरीका है। वज्जी को याद रखना है बजी। बज्जी को किससे याद रखोगे आप, बजी। तो देखिए क्या बजी, जैसे बैंड बाजा बजता है वही वाला बजी। बज्जी को याद रखोगे बजी। तो बजी क्या, तो थाली, थाली कैसे, देखिए थाली बजी। थाली, थाली से याद रखोगे मिथिला, थाली। थाली क्यों बजी, क्योंकि वैशाली तुम्हारी साली, वैशाली से क्या ले लेना है, साली। साली की क्या हुई थी, विदाई। और साली की विदाई के समय क्या बजी थी, थाली। तो देखिए साली से तो हो जाएगा वैशाली, और विदाई से हो जाएगा विदेह, और थाली से हो जाएगा मिथिला, और वज्जी से हो जाएगा बजी। तो साली की विदाई के समय क्या बजी, थाली बजी। ठीक है दोस्तों, 16वां और अंतिम महाजनपद है अवंती। और अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। इसमें दो था, शासन को अच्छे से चलाने के लिए उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। कैसे याद रखेंगे, देखो अवंती को याद कर लीजिए। अब अवंती को याद करोगे आंटी, अवंती आंटी, अवंती आंटी। अब जैसे ही आपने अवंती को आंटी से याद किया, तो देखिए अब आंटी बड़े चैन से सो रही है। किससे सो रही है, चैन से। चैन से क्यों सो रही है, चैन से याद हो जाएगा आपको उज्जैन, चैन उज्जैन। चैन से क्यों सो रही है, क्योंकि उसको महिष्मती की रानी बना दिया गया है। महिष्मती आपने बाहुबली में भी शब्द सुना होगा, महिष्मती क्या बना दिया गया है, राजधानी।
ठीक रानी बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से मैंने 16 के 16 महाजनपद याद करा दिए हैं एक ही ट्रिक में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सारी की सारी स्टैटिक जीके मैं ट्रिक से, वो भी नॉमनिक्स मेथड से याद कराने के आपको प्रॉमिस करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।